हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के अंदर जब चोट लगती है, बोन की इंजरीज होती हैं, तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती हैं। पर कई बार हम उनको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि बच्चों में तो सब ठीक हो जाती है, तो उसमें ज़्यादातर केसेस में किसी सर्जरी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। पर ऐसा नहीं है कि आप किसी इंजरी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ना मैनेज करें। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि एक तो बच्चों के अंदर ये बात ठीक है कि बोन को हील करने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है, और हील होने के बाद अगर थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं तो ग्रोइंग एज होने की वजह से वो मेंटेन हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फ्रैक्चर हो गया है, दो बोन आपस में पास पास नहीं है, दूर दूर है, और हम उनको ऐसे ही छोड़ दें तब भी वो हील कर जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए हर बार की बोन्स आस पास आमने सामने आ जाए, तो तभी वो अच्छे से हील करेंगी और तभी फ्रैक्चर की जो रीमॉडलिंग होगी वो अच्छे से होगी। अदरवाइज अगर सही से बोन्स को आमने सामने नहीं लाया गया, रिडक्शन सही से नहीं किया गया, तो अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट्स आएंगे। बोन के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ दिखेगी, एबनॉर्मल डिफॉर्मिटीज़ दिखेंगी, और बच्चों के फंक्शंस पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो नियम तो यही कहता है कि जितना छोटा बच्चा होगा उसकी बोन उतने अच्छे ढंग से, उसकी कमियां अगर गलत भी जुड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी। फिर भी उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्रॉसली मेल अलाइंड या गलत पोजीशन में छोड़ दें। दूसरी बात, 2 साल या उससे बड़े बच्चे अभी होते हैं तो उनके अंदर ग्रोथ की ठीक होने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। बट अगर आपकी ग्रोथ जो एज होती है जिसमें बोन्स की साइज़ बढ़ता है, 18 साल तक की जो एज रहती है, अगर उसमें 15-16 साल तक भी इंजरी होती हैं तो रीमॉडलिंग अच्छी खासी हो जाती है। अब ये ऐसा होता क्यों है बच्चों के अंदर? तो बोन के ऊपर जो थिक लेयर होती है पेरियोस्टियम की, वो इस हीलिंग को अच्छे से कराती है। रीज़न क्या है? एक तो ये ट्यूब इन ट्यूब वाला कंसेप्ट होता है कि अंदर वाली ट्यूब यानी बोन टूट गई तो बाहर वाली जो ट्यूब है जिसे हम पेरियोस्टियम बोलते हैं, वो बोन को बहुत एक दूसरे से अलग नहीं जाने देती है, और हीलिंग का जो प्रोसेस होता है उस पेरियोस्टियम की वजह से काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। दूसरी बात, जितना बोन का फ्रैक्चर बोन के सेंटर में होगा, जिसे हम डायाफाइजियल एरिया बोलते हैं, उतना रीमॉडलिंग कम होती है बोन के अंदर। जितना फ्रैक्चर बोन के जॉइंट के पास होगा जहाँ मेटाफिजियल बोन होती है, उतनी वहाँ रीमॉडलिंग अच्छी होती है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो जॉइंट के पास वहाँ पर जो ग्रोथ प्लेट वाला एरिया है वहाँ की इंजरी है और उसको हमने अनएड्रेस या पुअरली एड्रेस किया, तब भी वो वैसे ही ठीक हो जाएगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि इंजरी का लोकेशन कहाँ है। फिर तीसरी बात है कि वो इंजरी में जो बोन है वो आमने सामने है या ग्रॉसली मेलालाइंड है। तो अगर वो ग्रॉसली बोन के एंड्स फ्रैक्चर के बाद एक दूसरे से बहुत दूर दूर पड़े हैं, तब उनके ठीक होने के चांसेस उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी फ्रैक्चर बच्चों के अंदर अगर होता है तो हम बोन्स को जितनी अच्छी तरीके से उनको आमने सामने लाएं, वो हमेशा अच्छा होता है। और उसके बाद अगर आपने ऑप्टिमम लेवल पे उनको ठीक ले आए आमने सामने, तब प्लास्टर से मैक्सिमम इंजरीज ठीक हो जाती हैं। दूसरी बात है कि अगर ट्रीटमेंट के दौरान आपने देखा कि फ्रैक्चर के एंड एंगुलेट हो गए हैं, तो 5-10 डिग्री का एंगुलेशन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लाता है अगर बच्चे छोटे होते हैं, लगभग 5-10 साल तक की एज के बच्चे होते हैं। बट एंगुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है और वो अलग अलग प्लेन में है, मतलब अगर वो जॉइंट के साथ जो जॉइंट के मूवमेंट वाले प्लेन में होता है तो वो अच्छे से रीमॉडलिंग हो जाती है, बट उससे अलग प्लेन में होगा तो उतनी अच्छी रीमॉडलिंग नहीं होती है। तो हम जो ये रीमॉडलिंग की बात करते हैं वो होता क्या है कि जैसे मानिए कि अगर एक बोन टेढ़ी जुड़ गई तो एक तरफ एंगुलेशन निकला हुआ है, दूसरी तरफ फ्लैट एरिया है। तो जिस तरफ एंगल निकला हुआ है उस तरफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जिनका काम होता है
कि बोन को खाने का काम करती हैं, रिजॉर्प्शन का काम करती हैं। वो पहले एक बोन का बेड तैयार करेंगी जहाँ पे नई बोन बनेंगी, तो उसके पर ऑस्टियोब्लास्ट जो नई बोन बनाती हैं वो वाली सेल्स आ जाती हैं। तो इस प्रकार से रीमॉडलिंग होती है एंगुलेशन के अंदर। तो कुल मिला के जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों की बोन की ग्रोथ के लिए, वो पेरियोस्टियम होती है, जो नेचुरली बच्चों के अंदर पाई जाती है, और एक थिक वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिससे बोन क्रॉसली मेल अलाइन नहीं होती हैं, मतलब कि टूटने के बाद एक दूसरे से बहुत दूर जा नहीं पाती हैं, क्योंकि ट्यूब इन ट्यूब वाली सिचुएशन होती है और वो हीलिंग को बहुत मदद करती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बच्चों के अंदर ग्रोथ प्लेट होती है, इसीलिए ग्रोथ प्लेट पे होने वाली किसी भी एपिफिजियल इंजरी को आपको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों की ग्रोथ पे असर पड़ सकता है, उनकी लंबाई रुक सकती है उस पैर की, उस लंबाई में डिस्क्रिपेंसी आ सकती है कि एक तरफ बोन बड़ी हो जाए, एक तरफ छोटी हो जाए, और कई तरीके की और ग्रोथ डिस्टर्बेंस से होने वाली डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। सो आई थिंक इस बेसिक से वीडियो को आपने पसंद किया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR दिल्ली।